हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ में आ गई हूँ। और नई वीडियो नहीं, आज का जो वीडियो है ना, ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का होने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आप लोग कि बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में दे पाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में एकदम अंतिम तक बने रहिएगा। आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा ना, जितने भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और मैं उन्हीं का रिप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ठीक है, आपको खुद ही ये पॉपअप होकर के आ रहा होगा। ठीक है, सो गाइस, आप भी इस वीडियो में बने रहिएगा। इन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको इसमें पूरा आंसर देने वाली हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बताना था कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मैं वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, हाउ टू कर्ल योर हेयर एट होम एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटनर और कर्लर। ठीक है, तो आप कैसे उसको अपने घर पे मतलब कर्ल कर सकते हो, मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के एकदम एंड तक पहले बने रहिएगा। और वीडियो आने तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे जो भी वीडियो अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगी ना, वो आपके वीडियो से सबसे पहले जाएंगी, आपके यूट्यूब पे लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे पहले जाएंगी। ठीक है, सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है आराधना। मैं हमेशा नेचुरल केयर टिप्स और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो गाइस, आप मेरे चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बड़े शेयर। तो गाइस, हियर इज माई सेल फोन। ठीक है, एंड इसमें मैं मतलब देखने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, और मैंने बहुत ही ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं ना, जिससे आपके जितने भी क्वेरीज होंगे ना, सारे लगेंगे। पहली बात तो मैं इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि हेयर शेप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारा मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूँगी। ठीक है, और आप एकदम एंड तक बने रहेगा। एंड में मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज लेके आई हूँ, वो भी मैं बताऊंगी लास्ट में। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। गाइस, टोटल इस हेयर शील्ड के ऊपर मेरे को 133 कमेंट्स रिसीव हुए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे। उसके साथ में बहुत सारे व्यूज भी, बहुत सारे अच्छे खासे उस पर आप लोगों के रिस्पॉन्स गए हैं। ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। आप हमेशा मेरे पास सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ में कुछ गिने चुने क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं उस सारे कमेंट्स को बगल बगल में क्वेश्चंस को ऐड करती रहूंगी, तो आप उसमें देख सकते हो, स्क्रीन पे आके पॉपअप करेगा। ठीक है, तो पहली बात, इसमें एक श्याम सुंदर चवन जी ने मेरे से पूछा है कि ऑयल हेयर पर यूज कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको इतना बताती हूँ कि ऑयल हेयर पे आप नहीं, क्योंकि ऑयल हेयर पे क्या होगा कि आपने पहले से ही ऑलरेडी ऑयल लगा रखा है। उसके बाद में जब आप उस लोशन को लगाओगे ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपने हेयर को वॉश करने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में पर्टिकुलरली थोड़ा सा कुछ भी आप स्प्रे कर लो हल्का सा, एंड देन उसके बाद में आप उस हेयर शेयर लोशन को अप्लाई करो। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैनल जो कि पर्पल सूर, आई थिंक ये भी यूट्यूब अकाउंट है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कैन यू यूज इट 2 or 3 times एंड आप प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप यूज़ कर सकते हो यदि आपको लग रहा है कि लगाने के बाद में भी आपको उतनी अच्छी तरीके से आपके लाइट्स और नीड्स नहीं गए हैं, तो गाइस आप उसके बाद में भी उसको लगा सकते हो 2 to 3 times। आई मीन यदि आप एक हफ्ते में इसको 2 बार भी लगाते हो ना, तो मैक्सिमम आपके जो हेयर लाइट्स है ना, उससे रिमूव हो जाता है। और रही बात नीड्स के लिए, तो नीड्स के लिए भी मैं एक बहुत ही बेस्ट वाला वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जल्दी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मुझसे साइमा सैक जी ने पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो इसका प्राइस बस 49 रुपीज़ है। यू कैन ईजिली बाई इट एनी काइंड ऑफ जनरल स्टोर, इवन यू कैन ऑल्सो बाई इट फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। ठीक है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे से सृष्टि मिश्रा जी ने पूछा है कि क्या हम लोग इसे भींगे बालों में लगा सकते हैं या फिर सूखे बालों में। तो देखिए, मैं बता रही हूँ, यदि आपके सूखे बाल होंगे ना, तो उस लोशन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा कि आप अपने पूरी बाल में अच्छे तरीके से लगा पाओ। तो आप मैक्सिमम कोशिश करो कि आप अपने जब बाल आपके भींगे हो ना, देन उस टाइम में यदि आप लगाओगे तो लोशन अच्छी तरीके से पूरा अप्लाई भी हो जाएगा और उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये बोला गया है लाइव योर पैशन विद आदिशी सिंह ने पूछा है कैन वी अप्लाई आफ्टर ऑयलिंग। तो ऑयलिंग के बाद में मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है कि आप यदि बिना ऑयलिंग के बाद में अपना हेयर वॉश करने के बाद में यदि आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है, अजय जैन जी ने पूछा है अगर हेड में कहीं इंजरी या फिर चोट हो तभी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको लगता है कि आपका जो चोट है वो बहुत ज़्यादा ही सीवियर है, तो नहीं, आप अपने आप को कुछ दिन के लिए प्रिवेंट करो, उसके बाद में आप इसको यूज़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी यदि इंजरी है एंड उसके बाद में इसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि ये हेयर लाइस को या फिर नीड्स को किल करता है। तो यदि आपके बाल में या फिर कहीं पर भी यदि चोट ज़रा भी इंजरी का पार्ट लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वहाँ पे उस
उस चोट की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप इसको कुछ दिन के बाद में अवॉइड करें, एंड कुछ दिन के बाद में आप उसको लगाइएगा। बाद में अर्चिता सिंह आर्टिस्ट जी ने पूछा है कि अप्लाई करने के बाद शैम्पू से वॉश करना है या नॉर्मली वाटर से, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, अप्लाई करने के बाद में उस लोशन का आपको पता ही है कि लोशन में टॉक्सिसिटी है, तो जनरली जाहिर सी बात है कि आपको उसको शैम्पू से वॉश करना है, ठीक है, ताकि आपको उस लोशन से भी छुटकारा मिल जाए, उसके साथ के जो भी आपके हेयर लाइस वगैरह जो भी किल हो चुके होंगे वो भी उससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रीथा दास जी ने पूछा है, इसे यूज करने के लिए क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा? तो देखिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं तभी कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आप उन सारे साइड इफेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कुछ लोगों के ऊपर तो बहुत अच्छा काम करेगा, कुछ लोगों के ऊपर ऐसा होगा कि बहुत बार उनको यूज़ करने के बाद में काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, तो आपको इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में ही कोई चीज़, मैं आपको जो भी बताऊंगी वो पूरा मेरा रिसर्च बेस्ड ही रहता है। मैं कोई चीज़ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही मैं आपके लिए कोई भी चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं ना मुझे कि जो भी 3-4 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे हैं या फिर 6 साल के बच्चे, तो क्या इस हेयर शूट को यूज़ कर सकते हैं? सो गाइज नहीं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सावधानी में रखना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड टू टेक द प्रिकॉशन एवरी टाइम, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो बच्चों की यदि मैं बात करूँ, 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर ही आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप हेयर शील्ड को अप्लाई करोगे तो उसके बाद में आपको कवर कर लेना अपना बाल। क्यों? ताकि आपके हाथ वगैरह भी ज़्यादा आपके हेयर पे ना जाए, क्योंकि जब आप लगाओगे ना तो उस टाइम पे इतनी तेज की मतलब कि आपको खुजली होगी ना, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लाइट्स होते हैं ना वो इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। और बच्चे लोगों में क्या है कि उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, ठीक है, मानती हूँ कि उसमें कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो टॉक्सिक चीज़ें हैं, तभी तो वो मतलब मार रहा है ना हेयर लाइस वगैरह को। तो गाइस, आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे हैं ना उनसे थोड़ा सा आप प्रिवेंट करके रखो। 3-4 साल वाले बच्चों को नहीं लगाने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप यदि 10 साल 12 साल के बच्चे वगैरह पे लगाना चाहते हो तो उनके साथ भी वो प्रिकॉशन रखते हुए आप उनको लगा सकते। सो गाइस, इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया हुआ है कि दीदी इसको कहाँ से बाय करें, कहाँ से बाय करें। अब देखिए, कुछ जगह का मैं नहीं गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि कुछ जगह का मैंने विजिट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जनरल या मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। और यदि नहीं होता है तो मैं एकदम एब्सोल्युटली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, वहाँ से आराम से परचेज कर सकते हो। देखो, आप यदि मार्केट में जाओगे तो उसमें कुछ तो पैसे लगेंगे ही, वहाँ के ट्रांसपोर्ट वगैरह के व्हीकल्स के, ठीक है, तो आपके उसमें बहुत लगेंगे, 49 रुपीज़ या 40 रुपीज़ आपके डिलीवरी चार्ज लगेंगे। उसके साथ में आपको वो प्रोडक्ट आराम से आपके घर तक रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसको आराम से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पास से देखिए, एक ममता गुप्ता जी ने मुझसे पूछा है कि मैम इसको यूज़ करने के बाद हमेशा के लिए लाइस से छुटकारा मिल जाएगा क्या? तो देखिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा यदि सीवियर लाइस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप 2-3 एप्लीकेशन करोगे देन उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। लेकिन यदि आपके थोड़े मोड़े ही बहुत ज़्यादा आपके उसमें पूरे बाल में नहीं फैला हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार के भी एप्लीकेशन के बाद में उसमें छुटकारा पा जाओगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ईशा शराफ ने जी ने पूछा है मुझसे कि मैंने मेडिसिन लगाने के बाद बालों को धोया और उसमें दिया हुआ कॉम से बालों से कॉम किया तो लीक बालों से आसानी से हटने लगे और कॉम करते करते पूरे लीक गायब हो गए। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट है, तो थैंक यू सो मच ईशा शराफ जी कि आप मेरे वीडियो से इंस्पायर हुए एंड देन आपने यूज़ किया और आपको अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, जिन लोगों को भी अच्छे रिजल्ट मिले ना तो मैं उसको पूरा स्क्रीन पे पॉपअप करते हुए आपको सारे दिखेंगे, ठीक है। प्रिया जोधाव जी ने पूछा है कि मैम इसके यूज़ के बाद हम सनसिल्क शैम्पू यूज़ कर सकते हैं क्या? आप नॉर्मली कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। बस शर्त ये है कि कोई बहुत ही हार्श वाले केमिकल्स को शैम्पू यूज़ करना बंद करो, ठीक है, क्योंकि पैराबीन सल्फेट वाली जो चीज़ें होती है ना बहुत ही बालों के लिए ख़राब होती है, तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है मैं बस इतना ही जवाब दिया। अब अगली बार के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे हेयर ग्रोथ और जो भी हेयर रीग्रोथ वगैरह जो भी मैंने ऑयल्स वगैरह बताए होम्योपैथिक और किसी भी तरीके का, तो मैं उन सारी चीज़ों को भी क्वेश्चंस के क्वेरीज लेकर के उनके आंसर्स को लेकर के आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं जरूर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइज, उस वीडियो के लिए भी बने रहिए और आपको बता देती हूँ कि आज का ये क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ नया फिर से लेके आऊँगी।
तो उस वीडियो तक के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो से शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।